नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 26वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आईपीएल 2022 की 26वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के सामने लोकेश राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में रोमांचक मुकाबले में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक की इस जोड़ी पर इस महामुकाबले में लखनऊ की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए लखनऊ की टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी ने आते ही मुंबई की गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। खास करके दोस्तों लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल धमाकेदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वहीं उनका साथ दे रहे क्विंटन डिकॉक भी बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे। इन दोनों ने लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए फैबियन एलन ने सेट हो चुकी क्विंटन डिकॉक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। क्विंटन डिकॉक 13 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गया। आपको बता दें कि क्विंटन डिकॉक के बड़े विकेट को खो देने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मनीष पांडे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर सेट हो चुके कप्तान लोकेश राहुल के साथ मिलकर मनीष पांडे ने फिर से उसी तेजी से लखनऊ की रन गति को आगे बढ़ाया। लोकेश राहुल और मनीष पांडे की इस जोड़ी ने बीच के ओवरों में लखनऊ के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाई, जिस वजह से अब दबाव मुंबई की टीम पर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा भारी दबाव महसूस करने लगे थे। लोकेश राहुल और मनीष पांडे की इस जोड़ी ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इसी बीच लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन फिर इन दोनों को सेट होता हुआ देखकर रोहित शर्मा ने अपने स्पिन गेंदबाज मॉर्गन अश्विन को गेंदबाजी पर लगाया और मॉर्गन अश्विन ने इस 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मनीष पांडे को क्लीन बोल्ड कर दिया। मनीष पांडे 29 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। मनीष पांडे जैसा बड़ा विकेट निकालने के बाद अब मुंबई की गेंदबाजों के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बड़ा मौका था, लेकिन मनीष पांडे के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरे छोर पर लखनऊ के कप्तान गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। मुंबई का कोई भी गेंदबाज लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब हो चुका था। आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर लोकेश राहुल ने फिर से एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई, लेकिन मार्कस स्टोइनिस कप्तान राहुल का साथ ज्यादा देर तक निभा नहीं पाया और पारी का 17वां ओवर डालने आए जयदेव उनादगट ने मार्कस स्टोइनिस को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीमें एक छोर से भले ही विकेट गंवा रही थी, लेकिन उसका असर लोकेश राहुल की बल्लेबाजी पर नहीं पड़ रहा था और वह अपने खतरनाक बल्लेबाजी करना नहीं रुक रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि और फिर अंत में बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा के साथ मिलकर लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इसी बीच अपना इस पारी का विस्फोटक शतक लोकेश राहुल ने पूरा किया। लोकेश राहुल ने इस मुकाबले में 60 गेंदों में 103 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसकी बदौलत लखनऊ की टीम ने 199 रनों का विशाल लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम को इस एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ईशान किशन और रोहित शर्मा की ये ओपनिंग जोड़ी इस महामुकाबले में भी असफल रही और पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी डालने आए आवेश खान ने मुंबई के टीम के कप्तान को ही आउट कर दिया। आवेश खान ने अपनी इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डिवॉल्ड ब्रेविस ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। डिवॉल्ड ब्रेविस ईशान किशन के साथ मिलकर मुंबई की रन गति को तेजी प्रदान कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डिवॉल्ड ब्रेविस लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के बरसा रहे थे। लखनऊ की टीम अब बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि मुंबई के इस बल्लेबाज ने अचानक से मुंबई की रन गति को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा दिया था। लेकिन फिर लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने अपने मुख्य गेंदबाज आवेश खान को गेंद थमाई और पारी का छठा ओवर डालने आए आवेश खान ने
खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टीवॉर्ड ब्रेविस को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ब्रेविस 13 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ब्रेविस को खोने के बाद अब मैदान में मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज यानी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और मुंबई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन 17 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम ने शुरुआत की और उन्हें अपने टॉप ऑर्डर के 3 दिग्गज बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके चलते अब मुंबई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब मैदान पर तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव का साथ देने मैदान में आया और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मुंबई की डगमगाई पारी को संभाल लिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की इस जोड़ी ने अपने इस साझेदारी का आगाज सूझबूझ से किया और फिर एक अहम मौके पर मुंबई के लिए इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और मुंबई की टीम को 121 रनों तक पहुंचा। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में इस मुकाबले में एक बड़ा मोड़ आया और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को गेंदबाजी डालने आए जेसन होल्डर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि तिलक वर्मा 26 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा के आउट हो जाने के बाद बेहतरीन चल रही ये साझेदारी टूट चुकी थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने का कायरन पोलार्ड आ चुके थे। अब सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड के कंधों पर इस आखिरी के ओवरों में मुंबई की टीम को जीत दिलाने की एक आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी, लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए रवि बिश्नोई ने मुंबई की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। मुंबई के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बिश्नोई ने कृष्णप्पा गौतम के हाथों ने आउट करा दिया। जी हाँ, कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव 27 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद मुंबई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब मैदान में पोलार्ड का साथ देने फेबियन एलन आ चुके थे। अब मुंबई की टीम को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 68 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में कायरन पोलार्ड ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 16 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब मुंबई की टीम को आखिरी के 3 ओवरों में जीत के लिए 52 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा को पार कर चुका था, क्योंकि कायरन पोलार्ड अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर और सबसे अहम ओवर डालने आए आवेश खान, जो अब तक बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे थे। उन पर भी पोलार्ड बड़े शॉट खेलने में नहीं हिचकिचा रहे थे, लेकिन आवेश खान ने अपनी इस ओवर में चौथी गेंद पर फेबियन एलन को चमीरा के हाथों कैच आउट करा दिया। फेबियन एलन 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। फेबियन एलन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए जयदेव उनादगट ने अपनी पहली गेंद पर चौका लगाया, जिसके चलते अब मुंबई की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 43 रनों की आवश्यकता थी। अब इस मुकाबले के 19वें ओवर में पोलार्ड के बल्ले से सबको एक चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जी हां, और मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी करने आए जयदेव उनादगट इस मुकाबले के 19वें ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे और इस 19वें ओवर में जयदेव उनादगट ने 17 रन ठोक दी, जिसके चलते अब मुंबई की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अब रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था, लेकिन फिर इस मुकाबले का अंतिम ओवर और निर्णायक ओवर डालने आए चमीरा की इस ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जयदेव उनादगट रन आउट हो गए। जयदेव उनादगट 6 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम को आखिरी 5 गेंदों में अब 25 रनों की आवश्यकता थी और फिर नए बल्लेबाज मुरुगन अश्विन ने भी अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। अब मुंबई की टीम को आखिरी 4 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन आखिरी के ओवरों में चमीरा की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे कायरन पोलार्ड भी कुछ न कर पाए और लखनऊ की टीम ने मुंबई की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 18 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, इस महामुकाबले में भले ही अंत में मुंबई के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई हो, लेकिन लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने जो दिल को छू लेने वाली शुरुआत में पारी खेली, वहीं पर मुंबई की टीम ये मुकाबला हार चुकी थी। तो दोस्तों, आप लोकेश राहुल की इस शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।